आयशा साईं साहिबा को किसी ने जहर भी देने की कोशिश की है। पेट थी तो हम कुछ दिनों से दूध रूह अफ़ज़ा वो हम सुबह उठ के मैं थी, मेरी फ्रेंड थी एक मेरे साथ रह रही थी, तो मैं और वो ना दूध रूह अफ़ज़ा जो है ना वो दूध में पीते थे। तो मुझे उस पे जैसे ना थोड़ा-सा ऐसे वहम होना शुरू हो गया कि हमें लगता था हमारी तबीयत थोड़ी ड्राउज़ी सी लग रही थी। कितने दिन आप वो डेली बेसिस पे कोई पी रहे थे? 5 दिन कोई 5 दिन ना हमें लगा कि जो है ना तबीयत थोड़ी अजीब-अजीब सी है। अगर आयशा साईं मेकअप करना छोड़ दे कि मैं फिर साईं रह जाएगा पीछे, फिर आयशा तो आई डोंट थिंक सो कहीं पे होएगी। पाकिस्तानी औरतों को जो है वो ख़ास मैसेज यही देना चाहूँगी कि सड़िया घट करो, क्योंकि घट सड़न नाल स्किन भी अच्छी हो जाती है। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज एक मरतबा फिर मेरे साथ आयशा साईं साहिबा मौजूद है, जिनको आप पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर अपने मेकअप के हवाले से ये पाकिस्तान में बड़ी पहचानी जाती हैं, जानी जाती हैं। लोग इनसे प्यार करते हैं, इनकी गुफ्तगू पर लोग फॉलो भी करते हैं। और कोई भी पाकिस्तान में कोई इशू हो, ख़ास तौर पर जब आयशा टिकटॉकर का मामला आया तो इनकी राय एक बड़ी मायने ख़ेज़ थी और बढ़ चढ़ के इन्होंने अपनी राय भी दी थी। आजकल ये शादियाँ बड़ी एंजॉय कर रही हैं और आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही हैं, तैयार श्यार हुई हैं। पता नहीं अबाया पहना है, सूट पहना है, लहंगा पहना है, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सब इनसे जानेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सुना था कि शायद पता नहीं आयशा साईं साहिबा ने मेकअप करना छोड़ दिया है। ऐसा बिल्कुल है या नहीं है, या सिर्फ आज शादी की वजह से तैयार हुई हैं? और दूसरी बात, अहम बात यह है कि आयशा साईं साहिबा को किसी ने जहर भी देने की कोशिश की है। क्यों कोशिश की है, वो शख्स कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम हारिस भाई। बहुत शुक्रिया मेरी बहना। पहले तो आप बताएं कि ये पहना क्या हुआ है, लहंगा है, ये क्या है, ये अबाया क्या है? ये सऊदी ड्रेस आप इसको कह सकते हैं, और जब आपने कुछ डिफरेंट पहनना हो तो फिर आप इस तरह के बनवा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि लगता है आजकल के गाजरों के जूस पिए जा रहे हैं कि हाथ बड़े लाल हुए हैं, क्या है भाई? मेरे हाथ शुरू से ही रेड है। मुझे असल में जो है ना, जब सबसे पहले डेंगू आया था तो मुझे डेंगू हो गया था, तो वो एक चीज़ पे इफेक्ट छोड़ के जाता है, तो तब से मेरे जो हाथ हैं ना वो इसी तरह से हैं। यानी कि डेंगू की लपेट में आप भी आई हुई जी हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले वाले डेंगू की लपेट में। अच्छा, मेरी बहना माशाल्लाह आजकल शादियां भी इंजॉय कर रही हैं, तो सुना था शायद पता नहीं आयशा साई ने मेकअप करना छोड़ दिया है, क्या वाकई ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मेकअप छोड़ सकती नहीं, बल्कि ज़्यादा कर दिया मैंने करना। अगर आयशा साई मेकअप करना छोड़ दे तो क्या समझती है, ऐसा मुमकिन हो सकता है कभी? मुझे नहीं लगता, वैसे मैं बता रही थी पहले भी कि मैं फिर साईं रह जाएगा पीछे, फिर आयशा तो आई डोंट थिंक सो कहीं पे होएगी। क्या अक्सर लोगों जैसे लोग सवाल तो करते होंगे कि या कहते होंगे पता नहीं इसके बाल ठीक नहीं है या कोई और मामला है, मेकअप करके रखती हैं, अबाया पहन के रखती हैं, अगर आप हिजाब ना करें तब लोग तनकीद करते हैं और अगर कर लें तब भी बातें बनाते हैं, तो आपको भी लोग बातें तो करते होंगे। हाँ, आज भी बल्कि मुझे कहा जा रहा था, और बल्कि मशवरे भी वो हो रहे थे कि जी आप ना हिजाब पहने, या आप बालों का कोई मसला है, तो मैंने पिक्चर खोल के दिखा दी थी कि मेरे बाल बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला की जो अता होती है हमें उसको ठुकराना नहीं चाहिए। जब अल्लाह किसी को ये अता दे देता है, जैसे कुछ लोग सुन्नत के लिए दाढ़ी रखते हैं और फिर कभी आपको पता चलता है उन्होंने कटवा दी है, या कुछ लड़कियां, मैं उनको ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी, जो एक दफ़ा चादर करती हैं, बाया करती हैं, फिर छोड़ देती हैं, फिर करती हैं, फिर छोड़ देती हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर एक चीज़ आपने अपना ली है और आपने अल्लाह का हुक्म समझ के उसको अपनाया है, तो फिर उसको दिल से लगा कर रखें। मेरी बहना, जहर वाला क्या मामला है? किसने कोशिश की आपको मारने की? आप तो एक बड़ी आजिज़ खातून हैं और माशाल्लाह लोगों की फ़ेवरेट भी हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। वो कौन बदनसीब शख्स है जिसने आपको ख़त्म करने की कोशिश की है? कोशिश तो बहुत बहुत लोगों ने की है। ये जहर देने वाली कोशिश तो एक ये किस्म वो ये हुआ था कि मैं अपने पुराने घर में थी, डिफेंस में रह रही थी मैं तब ना, तो बच्चे उस वक्त थोड़े छोटे थे मेरे, तो वो एक मेड जैसे आप घरों में रखते हैं, वो मेड थी, तो हम कुछ दिनों से दूध रूह अफ़ज़ा वो हम सुबह उठ के मैं थी, मेरी फ्रेंड थी एक मेरे साथ रह रही थी, तो मैं और वो ना दूध रूह अफ़ज़ा जो है ना वो दूध में पीते थे, तो मुझे उस पर जैसे ना थोड़ा सा ऐसे वहम होना शुरू हो गया कि हमें लगता था हमारी तबीयत थोड़ी ड्राउज़ी सी लग रही थी। कितने दिन आप वो डेली बेसिस पे पी रहे थे? कोई 5 दिन ना हमें लगा कि जो है ना तबीयत थोड़ी अजीब-अजीब सी है। तो मैंने ना एक दिन जिस दिन वो आई ना, उस दिन ना मुझे ऐसे कुछ जैसे वाइब आ जाती है ना, थोड़ी वो साईं वाली वाइब आई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कि आमद हुई कि कुछ हो रहा है, गलत हो वो रहा है। है। तो मैंने उसको देखा, मुझे कहती है बाजी मैं दूध रूह अफ़ज़ा ले आऊँ? मैंने कहा नहीं, आज तुम पानी रूह अफ़ज़ा लेकर आओ। तो जब वो पानी रूह अफ़ज़ा लेकर आई ना, तो उसने क्या किया कि जो मेरा मग था ना पानी रूह अफ़ज़ा का, आपको पता है पानी रूह अफ़ज़ा तो नज़र आ जाता है ना, दूध में तो अगर कोई चीज़ डली होगी तो वो नज़र नहीं आएगी। तो जब वो पानी रूह अफ़ज़ा जब मेरी फ्रेंड का था उसके ऊपर इतनी ज़्यादा झाग थी, और जो मेरा वाला था उस पर थोड़ी सी कम झाग थी। और फिर क्या हुआ कि वो
वो लेकर आ गई, मैंने उसको ना एक घूरी कराई तो मैंने कहा ये क्या है? कहती बाजी इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज हो गई ना वो, अपने पाँव से ज़मीन निकल गई, लगता है शक पड़ गया इनको। उसने कोई अलमारी शलमारी खाली करने का प्लान बनाया हुआ था उस दिन में, और उसने अपने बेटे को बुलाया हुआ था। तो अब क्या हुआ कि वो ठंडा ठंडा जैसे पानी रूह अफ़ज़ा था, और वो ना मैंने कहा इसको उठाओ और ले जाओ। हमने नहीं पिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही वो पानी वो रूह अफ़ज़ा उठा के उसने वो डिफेंस के घरों में जैसे किचन बाहर वाला एक अलग होता है ना, उसने वो वहाँ पे रखा, तो उसका बेटा वहाँ से गुजरा था, उसने वहाँ पे देखा कि ये पड़ा हुआ है, उसने वो उठा के उसने पी लिया, और जैसे ही वो उसने पिया वो गैराज में जाके बेहोश हो गया और उसका दिल बंद हो गया। और फिर वो उठा के उसको हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने उसको रिवाइव किया दोबारा से, तो फिर वो बचा। और तो यानी कि जहर देने की कोशिश आपको की, लेकिन पी अपने बेटे ने लिया, तो क्या कुछ कहा आपने उसको, माफ़ कर दिया या कुछ सज़ा दी, निकाल दिया, क्या किया था? आप यकीन करें कि वो उस वक्त भी मुझे ये कह रही थी कि नहीं नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में है, जाओ। उसके पास 23-24 साल का बच्चा था वो, तो मैंने कहा अभी तुम हॉस्पिटल में जाओ। फिर मैंने उसके कपड़े, उसके जितने पैसे बनते थे वो देकर मैंने उसके हाथ जोड़ के कहा कि बीबी दोबारा इत्थे ना आई, पता तो सानू चल ही गया है, मगर तेरी बड़ी मेहरबानी है। आपका बहुत बड़ापन है कि आपने उसको माफ़ कर दिया। अच्छा, हाथों में आपके रिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी क्या वजह है? मेकअप तो है ही है, रिंग की तादाद बड़ी बढ़ गई हुई है। रिंग्स का मुझे शौक है बहुत ज़्यादा, नेल्स का आपको पता है मुझे वैसे ही शौक है। उस पर भी बड़े फतवे लगते हैं मेरे ऊपर, बड़े ही फतवे मुझे मिलते हैं कि जी आप वज़ू कैसे करती हैं। असल ना लोगों नू ना अपनियां नमाज़ां तो ज़्यादा ना मेरियां नमाज़ां दी बहुत फिक्र है अक्सर लोग तनकीद भी करते हैं कि पता नहीं इसको खुदा का खौफ नहीं है, ये क्यों इतना मेकअप करना, कब्र में भी जाना है, इस तरह की बातें ना बड़ी सुनने को मिलती हैं। लेकिन खैर, एक नेगेटिविटी हर जगह पे होती है, लोग तनकीद करने वाले भी होते हैं। मुझे आप बताएं कि माशाल्लाह प्रोटोकॉल तो आपके साथ होता ही है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं। आजकल महंगाई, पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गया हुआ है, तो गाड़ियाँ कम कर दी हैं या आना जाना कम कर दिया? नहीं, एक बल्कि नई गाड़ी आ रही है, अब जैसे ही वो आएगी तो आप लोगों को उसमें ये क्या बात हुई, आपने गाड़ी बढ़ा दी है, महंगाई भी है। देखिए महंगाई जो है वो सही में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इतनी अजीबो गरीब सी महंगाई है कि वही जो पेट्रोल हमारा जो लगता था उसे डबल प्राइस का वो हो गया हुआ है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं, ऑब्वियसली बच्चों ने स्कूल जाना है, आना जाना है, बड़ा महंगाई बड़ी वो हो गई है। तो मेहरबानी ज़रा देखें। थोड़ा सा मुझे बताएं, पर्सनली थोड़ा पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, किसी की शादी भी की है या अभी वे बच्चे जवान हो रहे हैं? नहीं, अभी जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो माशाल्लाह 19 ईयर्स का है, और जो मेरी बेटी है वो 17 ईयर्स की है, और छोटा वाला मेरा 13 साल का है अभी। बिल्कुल जी, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू हुई मेरी बहना। आखिर में कोई पाकिस्तानी को पैगाम देना चाहें, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है, कोई मैसेज देना चाहें, लोग सुनना चाह रहे हैं? मैं पाकिस्तानी औरतों को जो है वो ख़ास मैसेज यही देना चाहूँगी कि सड़िया कट करो, क्योंकि कट सड़ना स्किन भी अच्छी हो जाती है, हल्के भी कट पैंदे न, राती जागना भी नहीं पैंदा तो ये जो सड़ना है ना, ये कुछ लोगों को बेचारों को उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है, वो खुद अपनी किस्मत में लिख देते हैं। ये हसद भरा हुआ है। हाँ मतलब, और बगैर किसी वजह के, वो अगले को पता ही नहीं कि केड़ा कड़ा बंदा ताड़े तो हसद कर रहे हैं। तो अपना खून जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को देखें, अपनी स्किन पे गौर करें, अपने बालों पे गौर करें, अपने कपड़ों पे गौर करें। अगर आप नहीं गौर कर सकते तो इनका चैनल देख सकते हैं, या इनसे आप क्रीमें ले सकते हैं या कोई मेकअप का सामान ले सकते हैं। हसद को छुपाने के लिए आप क्रीमों का यूज़ करें, जो आपके चेहरे पे जो मिलाप आए होंगे ना वो ख़त्म हो सकते हैं। हाँ, अब ये लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं सारे देखें, और पॉजिटिव वाइब्स वो करने की कोशिश करें बिल्कुल जी, आपने आयशा साईं साहिबा की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और इनकी ज़िंदगी के बारे में आपने जाना। और अहम बात जो मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर इनको मारने की कोशिश किसने किया, वो भी आपने जानी। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आयशा साईं साहिबा के साथ एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।